बेटा ससुराल में कैसे रहोगी? ससुर जी के सामने, सासू माँ के सामने और अपने पति के सामने। बहू, तुम्हारे बाबूजी आ रहे हैं क्या? जी मम्मी जी। बहू, जो भी राजकुमार और तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ उसको क्या हम लोग मिलजुल कर नहीं सुलझा सकते हैं बेटा? बहू, छोटा मोटा ही तो झगड़ा हुआ था, बाबूजी को बताना जरूरी था क्या बेटा? मम्मी जी मुझे भी पता है, जब दो लोगों के झगड़ा तीसरे के कान में जाता है ना तो उसका मजाक बन जाता है, चाहे उसका सगा बाबूजी ही क्यों ना हो। तो अपने बाबूजी को क्यों बताई बहू? मम्मी जी आपको कौन बताया कि हम अपने बाबूजी को बताए हैं? तो बहू, तुम्हारे बाबूजी कैसे आ रहे हैं? वो तो अपनी बेटी से मिलने आ रहे हैं। ठीक है, खीर पूरी बना लेना। ये बाप भी कितने अजीब होते हैं ना मम्मी जी, अपनी बेटी को देते हुए सामने वाली की शक्ल और औकात ही नहीं देखते। बहू, या मैं भूल गई थी कि अपनी बहू को मैं विदा करके लाई हूँ, कोई अनाथालय से नहीं लाई हूँ कि जिसको जो दिल में आएगा वो मेरे बहू के साथ करेगा। आगे से ऐसा नहीं होगा बहू। बहू, तू रेडी हो गई ना? तुझे देखने के लिए मेरी बहन और उसकी बहू आ रही है। माँ, भाभी जब से ये कुछ बोल ही नहीं रही है, क्या बात है? अरे बेटा, पहली बार आई है ना तो शायद अजीब लग रहा होगा। हो सकता है माँ। खुश रहो। और बहू, मेरी बहन नहीं आई? मासी जी, उनको तीर्थ यात्रा पे जाना था, इसकी वजह से हम लोग को भेज दी। ठीक है, आओ अंदर। अच्छा, तुम दोनों बैठो, मैं नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं मासी जी, उसकी जरूरत नहीं है, आप अपनी बहू को दिखा दीजिए ना। अंदर ही चलो। मासी जी, ये है आपकी बहू। हाँ बहू, यही है। क्यों, तू इसको जानती है क्या? हाँ मासी जी, ये मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। ये तो अच्छी बात है, घर में तो किसी से बात नहीं करती है, शायद तुझसे बात कर ले। अरे मासी जी, ये बोलेगी कैसे, पहले से ही घूम गई है। क्या? बड़ी बहू, बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी। शाम हो गई और सारे मेहमान चले भी गए, तो कितना सोती है? हाँ माँ जी, वो रात भर देवर जी के साथ बारात में जगी ही थी। जगी थी तब देवरानी लेके आ गई है, जा उसका भी थोड़ा ध्यान दे। कमरे में बोर हो रही होगी अकेली। ठीक है माँ जी। और सुन। हाँ माँ जी। उसे ले जाकर नहलवा दे, थोड़ा आराम मिलेगा, रात भर जगी होगी। और हाँ, उसके सूटकेस में जो सबसे आरामदायक कपड़ा होगा वही पहनने को कहना, हैवी साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी। Papa? Papa? What happened? Dad, you called me so suddenly? Are you feeling well? Yes, son. Everything is fine. I called you because your uncle and I sold the land in our village together. We both got 75 lakh rupees. So what I did was write two checks for 25 lakh guys, us and us, and this 25 lakh card. Chahle pire kus kamatale kware one. Papa, you divided all the money among us 3 siblings. You didn't keep anything for yourself. Son, what am I going to do with this money in my old age? I don't need it. Your 2 brothers live in the city, and I don't feel like staying alone in the village. I have 2 sons to take care of me. Oh, Dad, don't make that mistake. Money is very important in old age. Now, in old age, children aren't the only support. Money is also a support. Money is also... Oh no, son. It's not like that. Your 2 brothers are very... Oh no, Varia, can I have some sugar? Yes, Auntie, come and sit. I'll bring it. Now, daughter-in-law, your mother-in-law is not at home. Where is she at? No, Auntie, mother has gone out. Okay, by the way, Varia, tell me one thing. Don't tell anyone. Your mother-in-law speaks ill of you a lot. Yes, okay. What does she say? Look, Varia, you work all day. On top of that, you take so much care of everyone. Despite this, your mother-in-law keeps speaking ill of you to the women in the neighborhood. She says, my daughter-in-law is like this, like that. My daughter-in-law is a slacker. She doesn't do a single thing. My luck has run out with such a daughter-in-law. Quote, tell me, daughter-in-law, mother says all this. Let her come today. I'll tell her. Daughter-in-law, mother, you're here. First of all, tell me, are you speaking ill of me to the women in the neighborhood? Who said all this? Chachi Ji said, why Kamala? Do you come to my house to do all this when I'm not there? No. When did I say this, daughter-in-law? I just want to keep quiet. Because of all these things of yours, there are always fights between you and your daughter-in-law, and you want the same thing to happen in my house? Get out of my house. And if you come to my house